देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो तानाशाही पर चल रहा है, हठधर्मिता पर चल रहा है, इस देश के लोकतंत्र को मजाक तंत्र समझ रहा है, इस देश के प्रजातंत्र को झूठ तंत्र समझ रहा है और उसी तरीके से उल जलूल फैसले ले रहा है। आज उसका मनाया 2000 के नोट बंद कर दिए, कल उसका मनाएगा 1000 के बंद कर देगा, परसों उसका मनाएगा 2000 के नोट में चिप लगी होने की बात करते थे, सेंसर लगे होने की बात करते थे, तमाम तरीके के एंगल देते थे। कहाँ है आज वो? किस तरीके से उसको वो पकड़ेंगे कि कौन नकली है और कौन असली है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ निधि उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि आरबीआई ने 2000 के नोट पर पाबंदी लगा दी है और ये जो पाबंदी है वो रात के 12 बजे के बाद से लगी जाएगी। लेकिन इसमें राहत की खबर ये भी है कि 30 सितंबर तक जो नोट है वो बदले जा सकते हैं। ऐसे में हमारे पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए एक्टिविस्ट गोपाल तिवारी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? जो नोट है अब वो बंद कर दिए गए हैं, 2000 के नोट को अब बंद कर दिया जाएगा रात के 12 बजे के बाद से। देखिए, ये आसार तो बहुत पहले से ही दिखाई दे रहे थे। इस देश की सरकार ने देश की जनता को पूरी तरीके से मजाक बना करके रख दिया है, पूरे सिस्टम को मजाक बना करके रख दिया गया है। उनकी जब मर्जी आती है, उनकी जब इच्छा आती है तब वो लाइन में खड़े करने का आदेश देते थे। आज उन्होंने जब ये आरबीआई ने जब ये फैसला लिया है तो एक समय जब था जब आरबीआई में जो धन जमा था देश की आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए, वो सरकार ने प्रेशर करके वो भी निकलवाने के लिए उस पर प्रेशर किया। उर्जित पटेल को अपनी मनमानी तरीके से लेकर के आए। आज ये जो कुछ भी हो रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ देश की उस मीडिया से, उस मीडिया की महान उन एंकरों से जो 2000 की नोट में चिप लगी होने की बात करते थे, सेंसर लगे होने की बात करते थे, तमाम तरीके के एंगल देते थे। कहाँ हैं आज वो? किस तरीके से उसको वो पकड़ेंगे कि कौन नकली है और कौन असली है? आप मुझे एक बात बताइए, आपने जो है पूरी तरीके से एक ऐसा फैसला देश की जनता के सामने फिर से ले आकर के खड़ा कर दिया। मुझे याद है 2016 में जब आप ये लेकर के आए थे, उसके बाद देश की जनता हर एटीएम के सामने, हर बैंक के सामने किलोमीटरों की लंबी कतारों में खड़ी थी। लोग खड़े होकर के मर गए। लेकिन क्या हुआ? जो बड़े तबके के लोग थे, जिनके उद्योग धंधे बहुत बड़े बड़े थे, उनको कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये मन आपका किस तरीके का है जो जन की बात नहीं सुनता है, जो जन को ध्यान में नहीं रखता है? आपका जब मन करे तब आप अपने मन की बात सुनाओ और बेमन बात सुनाओ। आज आपका मन किया आपने नोट बंद कर दीजिए। कुछ दिन के बाद आपने बोला कि 30 सितंबर तक ऐसा हो सकता है। आपने एक क्राइटेरिया रख दी, 20,000 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। फिर आप लोगों को लाइनों में खड़ा करोगे। लेकिन जो बड़े तबके के लोग हैं उन पर कोई असर नहीं आएगा और छोटे तबके के जो लोग हैं वो घुट घुट के मर जाएंगे। और आपने जो पॉलिसी लाई थी, अब आप देखो, हम तो तब भी कहते थे, हम तो एज ए एक्टिविस्ट एक एक परत दर परत खोल करके हम इस देश की जनता के सामने सच लाने का लगातार प्रयास करते हैं। हम तब भी लेकर के आए थे। हमने कहा था कि आज जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है रात को 8 बजे और नई नीति बगैर किसी की सलाह लिए हुए, आरबीआई गवर्नर की सलाह लिए हुए देश पे जो थोपी गई है, ये देश के लिए कितनी हानिकारक है आने वाले समय में आपको पता चलेगा। और यहाँ तक कि रघुराम राजन जो देश के जाने माने गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रहे, आपने उनको दरकिनार कर दिया, उनकी कोई राय सलाह नहीं ली और उन्होंने जो अपनी चिंता व्यक्त की थी, आज वो चिंता देश के सामने है, दिखाई दे रही है। अब आप सोचो, देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो तानाशाही पर चल रहा है, हठधर्मिता पर चल रहा है, इस देश के लोकतंत्र को मजाक तंत्र समझ रहा है, इस देश के प्रजातंत्र को झूठ तंत्र समझ रहा है और उसी तरीके से उल जलूल फैसले ले रहा है। आज उसका मनाया 2000 के नोट बंद कर दिए, कल उसका मनाएगा 1000 के बंद कर देगा, परसों उसका मनाएगा। क्या लगता है इस 2000 के नोट को बंद करने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? महत्वपूर्ण वजह सिर्फ एक है कि देश की जनता को परेशान करना है। छोटे जो लोग हैं, काम धंधे वाले करने वाले जो लोग हैं, बस उनको लाइन में खड़ा करके मार देना है। और क्या इसके पीछे उद्देश्य हो सकता है? जब आपने पुराने नोट बंद किए थे, नए नोट जारी किए थे, कितना छोटी जनता को फायदा हो गया? छोटे छोटे रेली ठेले लगाने वालों को क्या फायदा हो गया? मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता हूं और मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़ा हूं। लाल किला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। लाल किले के किनारे किनारे हजारों लोग रेडी पट्टी लगाने वाले लोग हैं। मैं जिन्हें जानता था, कम से कम सैकड़ों लोगों ने वहाँ रेडी पट्टी लगाना छोड़ दिया, बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। मंशा तो सीधी और साफ स्पष्ट है, क्योंकि देश की जनता को जनता नहीं समझ रहे हो, तुम देश की जनता को मजाक समझ रहे हो। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, आपने देश के लोकतंत्र को मजाक तंत्र बना दिया, देश के प्रजातंत्र को झूठ तंत्र बना दिया और देश की जो संवैधानिक संस्थाएं होती थीं उसको अपने जुमले दे दे करके, चोट दे दे करके, आरबीआई जैसी संस्था जो इस देश की आर्थिक नीति, आर्थिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने की सबसे बड़ी कड़ी है, आपने उसको भी पूरी तरीके से मखौल बना दिया है।
उसके गवर्नरों की आप सुनते नहीं हो, उनके जो बौद्धिक लोग बैठते हैं जो इस पूरे के पूरे अर्थतंत्र को अच्छी तरीके से चलाना जानते हैं, संचालित करना जानते हैं, उनकी राय सलाह नहीं लेना चाहते हो। आप बैठोगे एक कमरे में, आपका मन आएगा तो 8 बजे कह दोगे साहब नोट बंद। ये क्या मतलब है? ये क्या मजाक है भाई? फिर वही होगा, मैं कह रहा हूँ, फिर वही होगा। और इसलिए अब समय आ गया है देश की जनता को, चाहे आपको संघर्ष करना पड़े। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि भारत के अतीत में जब आप झांक करके देखेंगे, तमाम ऐसे हठधर्मी लोग आए, तमाम ऐसे तानाशाह लोग आए जिन्होंने अपनी सत्ता कायम करने के लिए, अपनी संतुष्टि, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, देश की जनता के लिए हर वो उल्टे सीधे फैसले लिए। उन्होंने फैसले लेते समय ये सोचा नहीं कि देश की जनता का क्या होगा, देश के अर्थतंत्र का क्या होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का क्या होगा। अपनी सेल्फ संतुष्टि के लिए उन्हें सारे काम किए। लेकिन भारत के अतीत में जब झांक करके देखोगे, तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ डट करके मुकाबला किया गया, लड़ाई लड़ी गई। आज भी जरूरत है उसी बात की। आज देश को जाति के बंधनों को तोड़कर, संप्रदाय के बंधनों को तोड़कर, प्रदेशों के बंधनों को तोड़कर एक साथ एक भारतीय होकर के खड़ा होना होगा, एक स्वर में आवाज उठानी होगी। तब जाकर के आप तमाम ये उल जलूल फैसले जो इस देश का तानाशाह बनकर के, इस देश का हठधर्मी बनकर के ले रहा है, हम उसे रोक पाएंगे। अन्यथा इसी तरीके से ये गर्त में लेके जाते रहेंगे और हम देखते रह जाएंगे, मूक दर्शक बन जाएंगे हम। तो क्या रहता है, जिस तरह 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब जैसे हालात पैदा हो गए थे पूरे देश भर में, तो वही जो हालात है वो अब पैदा होने वाले हैं? देखिए, बहुत दूर नहीं है वो दिन। हमने तब भी आपको कहा था, हमने तब भी आपको कहा था। और आज आप देख रहे हैं, कोरोना आने से पहले भी हमने चेताया था कि देश का कितना बुरा हाल होने वाला है। आपने देख लिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, 30 सितंबर तो दूर की बात है, आज तो फैसला आया है। अगले 15 दिन में यह भी फैसला कर देंगे कि फटाफट नोटिस जारी करना शुरू कर देंगे, नोटिफिकेशन देना शुरू कर देंगे। अब 30 सितंबर का टाइम नहीं रह गया, थोड़ा और पहले ले लेंगे डेट, फिर और थोड़ा पहले ले लेंगे डेट। पूरा देश लाइनों में खड़ा होगा और पूरी तरीके से जूझ रहा होगा उसके समझ में। और तो और, हमारा देश बहुत भावनात्मक है। इस देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो बेचारे ये सुनकर के ही डर जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। आधे लोग तो खुदकुशी का शिकार हो जाते हैं, आधे लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाता है, बगैर मरे ही मर जाते हैं, बेमौत मर जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई अकाउंटेबिलिटी है सरकार और जनता के बीच?